नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़ और देखिए सुबह से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं एग्जिट पोल और देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के साथ ही जो एग्जिट पोल की कवायद है वो यहां पर शुरू हो गई है। हर एक सीट का जो सटीक नतीजा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो हम आप तक पहुंचा रही है। कहां पर समीकरण बिगड़ रही है, कहां पर समीकरण बन रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। चाहे हम बात कर ले दक्षिण की, क्योंकि दक्षिण में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत होती जा रही है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें और इस चुनाव की बात करें तो क्या कुछ इस बार बदला है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए जब हिंदी पट्टी राज्यों की बात होती है तो हम देखते हैं कि हिंदी पट्टी राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें इंडी गठबंधन की, क्योंकि इस बार इंडी अलायंस है यानी कि INDI अलायंस बना है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन है वो भी मैदान में है और इस बार उनकी तरफ क्या बदला है वो भी हम आपको लगातार बता रही हैं। एग्जिट पोल के माध्यम से हम आपको हर एक तस्वीर भी आपको बता रहे हैं और देखिए जानकारी आपको दे दें कि एग्जिट पोल के साथ आपको ये बता रही हैं कि कहां पर जो है इलेक्शंस जो है उसका रिजल्ट क्या कहता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन अगर देखेंगे तो 377 सीटें और इसके अलावा INDI गठबंधन की अगर हम बात करें तो देखिए 151 और अदर्स की अगर बात करें तो 15 आप यहां पर देख पा रहे होंगे। साम जन की बात के हिसाब से जो यहां पर एग्जिट पोल आया है वो हम आपको बता रहे हैं। 377 एनडीए को, INDI गठबंधन को 151, इसके अलावा 15 आप देख पा रहे होंगे जो अदर्स है वो यहां पर दिए गए हैं। यानी कि पूरा अगर हम आपको समझाएं कि किस तरह से INDI के पास कितनी सीट्स आ रही है, अदर्स के पास कितनी सीट आ रही है और एनडीए के पास कितनी सीट आ रही है, तो जानकारी आपको यहां पर ये दे दें कि जो रिजल्ट है वो तो 4 तारीख को आएगा। चुनाव का जो नतीजा है वो 4 को आएगा, लेकिन इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल का रिजल्ट अगर हम आपको बताएं क्या कहता है इंडिया न्यूज का, तो देख लीजिए 371 एनडीए को यहां पर दिए हैं। INDI गठबंधन की अगर हम बात करें तो 125 सीटें यहां पर दी गई है, 47 सीटें अदर्स को दी गई है, 371 एनडीए को यहां पर दी गई है। 400 पार की बीजेपी बात करती है, एनडीए की 400 पार की बात होती है, लेकिन 400 पार किसी भी एग्जिट पोल में अभी तक नहीं आया है। यह मैंने आपको बताया इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कहता है फिलहाल जो रिजल्ट। इसके अलावा आप जानकारी हम आपको ये दे दें कि जिस तरह से आपको जानकारी ये दे दें कि अब जो है आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि अगले सर्वे यानी कि अलग अलग जो सर्वेज यहाँ पे हुए उनके मुताबिक एनडीए को कितनी सीट मिली है, INDI को कितनी सीट मिली है और अदर्स को कितनी सीट मिली है, क्योंकि यहाँ पे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। दावे 400 पार की बात भी की जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना था कि किस तरह से इस बार अपने आप को मजबूत बता रही हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं उनकी बात का भी वो जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या बदलेगा और क्या है समीकरण वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सुबह से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आज चुनाव प्रचार का शोर थमा और चुनाव प्रचार के शोर थमने के बाद अगर कोई शोर सुनाई दिया है वो है अब एग्जिट पोल का शोर, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां पर कितनी सीट कौन सी पार्टी को मिल रही है। और क्योंकि अब एक मजबूत गठबंधन हम देख रही हैं, INDI गठबंधन जो कि अब मैदान में है। और देखिए मेरे सहयोगी आयुषी भी लगातार हमारे साथ बनी है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आयुषी देखिए सुबह से महा कवरेज जारी है, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन अब एग्जिट पोल की बात यहां पर हो रही है। विस्तार से जरा आप भी आयुषी जानकारी पहुंचाए दर्शकों तक। और बिल्कुल देखिए जिस तरह से आप जानकारी भी दे रही थी इंदु, क्योंकि एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं और इंतजार इन्हीं एग्जिट पोल का किया जा रहा था कि आखिर किसके खाते में कितनी सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में तमाम एग्जिट पोल्स अभी आना बाकी है, क्योंकि एनडीए की बात कर ली जाए, INDI की बात कर ली जाए या फिर अदर्स की बात कर ली जाए, तीनों ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए साम जून की बात की अगर बात कर ली जाए तो एनडीए 377 जो है आकलन लगाया जा रहा है, जबकि INDI का 151, जबकि अदर्स के खाते में 15 का आकलन बताया जा रहा है। एनडीए यानी कि इसके अंदर पूरा अगर एनडीए की बात की जाती है, आप जैसे कह भी रही थी इंदु अभी कि 400 पार की बात की जा रही है, पर अभी तक का जो आंकड़ा कहता है इन एग्जिट पोल का वहां पर 377 पर सिमटी है एनडीए। INDI की बात कर ली जाए तो 151, जबकि अदर्स के खाते में फिलहाल अभी बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 15। इसके बाद में इंडिया न्यूज की बात कर लेते हैं तो इंडिया न्यूज का आकलन क्या कहता है, उसकी सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। एनडीए के खाते में
371। अब आप देखिए आंकड़ों को जरूर नोटिस करते जाएगा कि किसके आंकड़े के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के खाते में 125, जबकि अदर्स के खाते में यहां पर आ गई है 47। यानी कि जो आकलन इससे पहले लगाया गया था वही आकलन लगभग, अब देखिए आर भारत का हम दिखा रहे हैं। अब आर भारत ये दावा करता है 353 से 368 सीटें एनडीए के खाते में आएगी, ये आर भारत का सर्वे कहता है। जबकि इंडिया अलायंस का सर्वे आर भारत का कहता है कि 118 से 133 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आएगी, जबकि अदर्स का आंकड़ा उनका ये कहता है कि 43 से 48 के बीच में ये सीटों का आंकड़ा रहने वाला है हिंदू। और देखिए इससे पहले भी अब आपने देखा होगा कि 370 के आसपास का यह आंकड़ा रहा है, क्योंकि समजन की बात कर ली जाए, इंडिया टीवी की बात कर ली जाए या फिर आर भारत की बात कर ली जाए। इंडिया टीवी का एक बार फिर से हम वो सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उनकी सर्वे रिपोर्ट एनडीए के लिए क्या कहती है, आईएनडीआई के लिए क्या कहती है और अदर्स के लिए क्या कहती है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट कहती है कि 371 से 401 का यह आंकड़ा हो सकता है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात 400 पार की अब इसमें समझी जा सकती है। एक सीट जो कि पहुंची है 401 तक, 371 से लेकर 401 तक का यह आंकड़ा माना जा सकता है। जबकि आईएनडीआई का अगर हम जिक्र करते हैं तो 109 से 139 तक यह आंकड़ा पहुंचता है। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के भी तमाम दिग्गजों ने मेहनत झोंकी थी। अदर्स में 28 से 38 का यह आंकड़ा रहा है हिंदू। तो देखिए हमारी सहयोगी आयुषी में लगातार आपको ये समझा रही है कि क्या कहता है सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि एग्जिट पोल का सर्वे जो है वो सामने आ रहा है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन और देखिए हम बात कर रही हैं यहाँ पर एग्जिट पोल की और आपको बता रही हैं वो नतीजे जो जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 400 पार की बात एनडीए करता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आपने कई बार ये जिक्र सुना होगा कि इस बार एनडीए 400 पार करके जाएगी, लेकिन जो तमाम हमारे पास सर्वे आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें राजस्थान की उन 25 सीटों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार पकड़ बनाई थी, और इस बार जो है राजस्थान में क्या बदलेगा, क्योंकि इस बार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जमीनी मुद्दों को उठाया और जमीनी मुद्दों के उठाने के साथ ही आम जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी पहुंची। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार राजस्थान में पकड़ बना पाएगी, अपने आप में सवाल बना हुआ है। और देखिए मेरे सहयोगी लगातार आयुषी भी बनी हुई है, उनसे भी जरा जानकारी लेते हैं। आयुषी, जब हम बात करते हैं मरुधरा की, हमने देखा है कि किस तरह से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम करी थी पिछले चुनाव में। क्या लग रहा है इस बार क्या कहता है राजस्थान का चुनावी नतीजा? और बिल्कुल इंदु, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 24 सीटें बीजेपी ने अकेली ने जीती थी पिछली बार, और यही एक वजह है कि बीजेपी इस बार भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि 25 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में होगी। हालांकि देखिए यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी भी रही है इंदु जहां पर कुछ राजनीतिक बदलाव सीटों पर देखने को मिला है। अब इसका कितना फायदा और नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। पर राजस्थान में आज तक का सर्वे क्या कहता है वो जरा बता देते हैं, क्योंकि उत्सुकता थी लोगों के अंदर। बीजेपी की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं कि 16 से 19 सीटों का आकलन आज तक के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि उनकी सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 16 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में राजस्थान में आ सकती हैं, जबकि आईएनडीआई के खाते में आएंगी 5 से 7 सीटें, जबकि अदर्स बिल्कुल शून्य। ये कहता है आज तक का सर्वे रिपोर्ट, यानी कि 16 से 19 सीटें। पिछले की अगर हम बात कर ली जाए तो अकेले बीजेपी ने वहां पर बिना किसी गठबंधन के 24 सीटें अपने खाते में ली थी। पर इस बार या हो सकता है कोई राजनीतिक बदलाव, इसको आप एक बड़ी वजह समझ सकते हैं, कोई भी वजह रही हो, क्योंकि चुनाव प्रचार तो जोरों शोरों से किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यह आंकड़ा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एबीपी सी वोटर क्या कहता है इनका सर्वे। और यहां पर देखिए यहां थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर सर्वे के अंदर 21 से 23 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में बताई जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें ही बताई जा रही है, यानी कि दोनों ही सर्वे रिपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा अंतर देखा जा सकता है। क्योंकि 19 सीटों के अंदर आज तक ने अपना जो सर्वे बताया था, अब एबीपी सी वोटर कहता है कि 21 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में हो सकती है, लेकिन अदर्स का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है और वो है शून्य आंकड़ा, ये अभी भी बरकरार है। जबकि आईएनडीआई एबीपी सी वोटर के हिसाब से 2 से 4 सीटें ही अपने खाते में ला सकता है। अब देखना होगा, क्योंकि 23 तक पहुंचा है आंकड़ा,
क्या यह आंकड़ा वाकई में, क्योंकि 4 तारीख का भी इंतजार किया जा रहा है, तो यह आंकड़ा पहुंचता है आगे या नहीं। अब बात कर लीजिए, देखिए एनडीटीवी की सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या कहती है, एनडीटीवी का एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है। एनडीटीवी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की राजस्थान में 20 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि आईएनडीआई की बात की जाए तो आईएनडीआई 4 सीट अपने नाम कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एनडीटीवी के मुताबिक आदर्श का खाता खुल चुका है, क्योंकि 1 सीट यहाँ पर आदर्श के खाते में भी बताई गई है एनडीटीवी के द्वारा। हालांकि आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर जिन सीट का दावा किया जा रहा है, जिस एग्जिट पोल में जिस सीट का दावा किया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 19, 20, 21 इसी दायरे के अंदर वो आपको सीट नजर आएंगी। इसके अलावा बात कर ली जाए तो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल यानी कि सर्वे रिपोर्ट इंडिया टीवी की राजस्थान में क्या कहती है, 21 से 23 सीटें। अब देखिए, ये आपको याद आएगा कि आज तक के बाद में, एबीपी के बाद में एनडीटीवी के अंदर उसको 20 में समेट दिया था, लेकिन इंडिया टीवी कहता है कि 21 से 23 सीट ऐसी है जो कि बीजेपी अपने नाम कर सकती है, जबकि आईएनडीआई, अच्छा आईएनडीआई यानी कि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके डिजिट में भी, आंकड़ों में भी आपको बहुत ज्यादा फर्क किंतु नजर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 से 4 का आंकड़ा दिया गया है और आदर्श एक बार फिर से 0 पे आ चुका है। यानी कि आदर्श की अगर बात की जाए तो 1 पे जरूर पहुंचा था, लेकिन वापस से 0 का आंकड़ा आ चुका है। इसके अलावा भी देखिए, क्योंकि हम देखेंगे कि 25 सीट का दावा, लेकिन इस बार राजनीतिक बदलाव हुआ है, क्योंकि कई सीट ऐसी भी थी जहां पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी देखने को मिला है। इंदु, बिल्कुल आयुषी, और राजस्थान की बात कर ली है, गुजरात की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी ने मजबूत पकड़ अभी तक बनाए रखी है। हालांकि अगर आप गुजरात को जब देखेंगे तो देखेंगे कि पाटीदार समुदाय जो है वहां पर है ज्यादातर, और पाटीदार समुदाय हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहा है। एक बार देख लेते हैं कि आज तक का सर्वे क्या कहता है गुजरात के लिए। देखिए, 25 से 26 सीटें एनडीए को यहाँ पर दिखाया गया है, और 0 से 1 इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर दिखाया। आदर्श का जो खाता है यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। गुजरात की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी का गढ़ से कहा जाता है, और आप देखेंगे भी कि गुजरात के अंदर जिस तरह से पाटीदार समुदाय है उनकी पकड़ यहाँ पर है, बीजेपी उनकी अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे बनाई हुई है। लेकिन आज तक का जो सर्वे हमारे सामने है वो भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 से 26 सीटें दिखाई जा रही है एनडीए गठबंधन को, और गुजरात के अंदर आईएनडीआई गठबंधन को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी कि 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। आदर्श का खाता यहाँ पर खाली रहने की संभावना बनी हुई है। तो जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं, और भी जो सर्वे सामने आए हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स गुजरात की। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 26 सीटें दिखाई गई है एनडीए को, आईएनडीआई को यहाँ पे 0 और अदर्स को भी 0। तो इसके मुताबिक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 26 की 26 सीटें अपने नाम यहाँ पर कर सकती है। तो गुजरात बीजेपी के लिए हमेशा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ से आते हैं। चलिए, राजस्थान की बात कर ली है, गुजरात की बात कर ली है, समीकरण आपको समझा दिया है। अब हम चलेंगे दक्षिण की तरफ और बात करेंगे केरल राज्य की। केरल राज्य की अगर बात करें तो देखिए, एनडीए को यहाँ पर 2 से 3 सीटें दिखाई गई है। 2 से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है। आज तक का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। जरा इस पर नजर आप डाल लीजिए। आईएनडीआई गठबंधन 17 से 18 सीटें अपने नाम कर सकता है, अपनी झोली में डाल सकता है, और जो अदर है उसको 1 सीट यहां पर मिल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि एनडीए गठबंधन जो है उसको 3 से सीट यहां पर मिल सकती है। आज तक की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रही हैं। आईएनडीआई का भी आपने देखा कि 17 से 18 सीटें यहां पर दिखाई गई। इसके अलावा आपको ये भी दिखा देते हैं कि एबीपी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है। ये देखिए कि 1 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर अपने खाते में डाल सकती है। 17 से 19 सीटें आईएनडीआई गठबंधन जो है अपने खाते में डाल सकता है, ये आंकलन आ रहा है। और अभी भी आप देखिए, अदर्स को यहाँ पे 0 दिखाया गया है। दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण को साधने की पूरी कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से हुकार भरी थी और लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर पूरी की गई थी। लेकिन फिर भी 1 से 3 सीट केरल के अंदर दिखाई जा रही है एनडीए को, लेकिन आईएनडीआई गठबंधन की देखिए 17 से 19 सीटें यहां पर दिखाई जा रही है, यानी कि 17 से 19 सीटें आईएनडीआई गठबंधन अपने खाते में कर सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं एबीपी वोटर का जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आया है उसके मुताबिक क्या कहता है केरल के अंदर एग्जिट पोल। जरा नजर डाल लीजिए। एनडीए गठबंधन को 1 से 3 सीटें, आईएनडीआई गठबंधन को 17 से 19
सीटें और अदर को यहाँ पे शून्य दिखाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण की कमान संभाली थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दक्षिण के अंदर हुंकार भरी थी और अपने जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे उनको साधने की भी कोशिश और जो दक्षिण के लोग हैं उन तक पहुंचने की भी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। एबीसी वोटर का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 से 9 सीटों का आंकलन यहाँ पे एनडीए गठबंधन का बना हुआ है। एक सीट यहाँ पर अदर की भी आ सकती है, यह आंकलन है एबीसी वोटर का। ये सर्वे रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं तेलंगाना की, जिसमें बराबर है, यानी कि आप देखिए 50-50 है यहाँ पे। क्या एनडीए गठबंधन भी 7 से 9 सीटें अपने खाते में कर सकता है, एनडीए गठबंधन भी 7 से 9 सीटें अपने खाते में कर सकता है और एक सीट जो अदर है उसको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये है तेलंगाना का फिलहाल एग्जिट पोल। अब आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको हम देंगे न्यूज 18 का सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है। 7 से 10 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही है। 7 से 10 एनडीए को, आईएनडीआई गठबंधन को 5 से 8 और अदर्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर आंकलन 3 से 5 सीटों का आ रहा है। ये देखिए कितना डिफरेंस पहले वाले सर्वे में और अब वाले सर्वे में है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एनडीए को 7 से 10 सीटें यहाँ पर दिखाई गई है। आईएनडीआई को यहाँ पे 5 से 8 सीटें दिखाई गई हैं और उसके अलावा अदर्स में आप देखिए 3 से 5 सीटें जो है वो दिखाई गई है। तो लगातार हम आपको आंकलन भी बता रहे हैं और क्या कहता है फिलहाल एग्जिट पोल वो भी बता रही है। बात हमने यहाँ पे केरल की भी कर ली, राजस्थान की बात हमने करी, गुजरात की बात हमने करी, तेलंगाना की भी हम बात कर रहे हैं लगातार। मेरे सहयोगी आयुषी भी आपको पल पल की अपडेट दे रही है। आयुषी देखिए लगातार हम हर एक सर्वे रिपोर्ट पहुंचा रही हैं, अलग अलग राज्यों की हमने बात करी और अगर देखिए आयुषी मैं आप जानना चाहूंगी एक बार कि पूरा अगर एनालिटिकल करें हम कि पूरा एनालाइज करें कि क्या कहता है फिलहाल एग्जिट पोल, तो उसको लेकर भी विस्तार से जरा आप जानकारी दीजिए आयुषी। बिल्कुल इंदु, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 7वें चरण की वोटिंग आज समाप्त हो चुकी है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल का इंतजार किया जा रहा था, हालांकि वास्तविक तस्वीरें क्या होती हैं वो 4 तारीख को साफ हो जाएगी, लेकिन तेलंगाना में एबीपी का एग्जिट पोल क्या कहता है वो जरा बता देते हैं। यहाँ पर एनडीए 7 से 9, आईएनडीआई 7 से 9 यानी कि 50-50। यहाँ पर अदर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट अदर की भी आ सकती है, क्योंकि तेलंगाना की बात की जाए तो मुझे याद आता है कि दोनों ही पार्टियों का वहां पर दबदबा अच्छा रहा है और यही वजह है कि 50-50 उम्मीदें यहां पर जताई जा रही है, एनडीए की भी और इंडी अलायंस की भी। हालांकि देखिए कोशिश होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि जहां पर भी वो जाए वहां पर लोगों के रंग में रंग जाए ताकि जो वोट बैंक है वहां का बढ़ाया जा सके, पर वहां पर पकड़ इंडिया की भी अच्छी खासी मानी जा रही है इंदु। बिल्कुल आयुषी, अच्छी खासी पकड़ यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से 50-50 का जो आंकलन है वो यहाँ पर नजर आया था। बात कर लेते हैं तमिलनाडु। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि तमिलनाडु का जो फिलहाल एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। आज तक के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि 2 से 4 सीटें एनडीए को यहाँ पर मिल सकती है और आईएनडीआई गठबंधन बढ़त में यहाँ पर चल रहा है। 33 से 37 सीटें आप देख पा रहे होंगे और जो अदर पार्टी है उनको यहाँ पे 0 से 2 यानी कि मैक्सिमम 2 सीट यहाँ पर मिल सकती है, ये कहता है आज तक का सर्वे रिपोर्ट। लेकिन एनडीए गठबंधन यहाँ पर कमजोर है, कोशिश बहुत की गई लेकिन शायद कोशिश में यहाँ पे कमी रह गई और देखिए आईएनडीआई गठबंधन यहाँ पर मजबूत है, मजबूत स्थिति है, 33 से 37 सीटें यहाँ पर दिखा रहा है। आयुषी देखिए हम बात करें तमिलनाडु की और क्या अपडेट है आपके पास, क्या कहता है सर्वे रिपोर्ट? और बिल्कुल इंदु, क्योंकि तमाम जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी है, एग्जिट पोल यहां पर सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के अंदर कहा जाता है कि एग्जैक्ट तो नहीं पर तस्वीरें काफी हद तक ये जरूर साफ हो जाती है कि आखिर किसकी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है और वो कितना सफल होने वाला है। तमिलनाडु का लगातार जिक्र कर रहे हैं, आज तक का एग्जिट पोल क्या कहता है ये जरा बता देते हैं, क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रही थी इंदु कि एनडीए के खाते में है 2 से 4 सीटें आने की संभावना, जबकि आईएनडीआई यहां पर अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए मैं आपको बता भी रही थी अभी कि किस तरह से कोशिश पूरी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटें अदर्स की भी आ सकती है, पर आईएनडीआई के आपने पहले देखा होगा कि 50-50 था, लेकिन यहाँ पर आज तक का सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि भाई यहाँ पर 33 से 37 सीटें आईएनडीआई के पास में आ सकती है, इंडी गठबंधन के पास आ सकती है, और वह इसलिए क्योंकि अब तक वहां पर उनका दबदबा अच्छा रहा है, प्रदर्शन अच्छा रहा है। बिल्कुल आयुषी, तो देखिए हम आपको किस तरह से लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।